जय लक्ष्मी माता की। आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी माता के कुछ नियम, व्रत कथा और उद्यापन सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी। तो व्रत के जो नियम होते हैं, यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को प्रत्येक श्रद्धालु, कुंवारी कन्या, स्त्री पुरुष रख सकते हैं। यदि पति पत्नी इस व्रत को मिलकर रखें तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। यह व्रत 7, 11, 21, 31, 51 या 101 या उससे भी अधिक शुक्रवारों की मन्नत एवं मनोकामना मानकर रखा जा सकता है। माँ वैभव लक्ष्मी का यह व्रत घर पर ही श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, किंतु यदि किसी शुक्रवार को आप घर से बाहर हो तो उस शुक्रवार को व्रत स्थगित करके अगले शुक्रवार को करें। बीमारी की हालत में भी वह शुक्रवार छोड़कर अगले शुक्रवार को व्रत रख सकते हैं। कुल मिलाकर व्रतों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितने शुक्रवार की आपने मन्नत मानी है। अंतिम शुक्रवार को विधि पूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत उद्यापन करना चाहिए। व्रत संपूर्ण हो जाने पर माँ लक्ष्मी पूजन के उपरांत श्रद्धा पूर्वक 7 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। व्रत कथा प्रारंभ करने से पूर्व एक चौकी पर चावल की एक छोटी सी ढेड़ी बनाकर उस पर पानी से भरा तांबे का कलश स्थापित करें। उस पर कटोरी रखनी चाहिए। उसी कटोरी में सोने चांदी की कोई भी वस्तु या भूषण या चांदी का रुपया रखना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक तथा अगरबत्ती जलाएं और माँ के सभी स्वरूपों का श्रीयंत्र को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत करने वाले प्राणी से माँ वैभव लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। वह भक्त की सभी मनोकामना अधिक अधिक शीघ्र पूर्ण करती है। व्रत कथा प्रारंभ करने से पूर्व प्रसाद के रूप में कोई भी मीठी वस्तु, खीर, गुड़, शक्कर आदि या नैवेद्य बनाकर रख लेना चाहिए। पूजा अर्चना करने से पूर्व माँ लक्ष्मी का स्तवन व स्तुति करनी चाहिए। अब आइए सुनाते हैं माता वैभव लक्ष्मी की यह व्रत कथा। लाखों की जनसंख्या को आपने समेटे कुशीनगर में एक महानगर था। जैसे कि अन्य महानगरों की जीवनचर्या होती थी, वैसे ही कुछ यहाँ भी था। यानी बुराई अधिक थी, अच्छाई कम, पाप अधिक, पुण्य कम। इसी कुशीनगर में हरिवंश नामक एक सद स्थित अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुखी संपन्न जीवन गुजार रहा था। दोनों ही बड़े नेक और संतोषी स्वभाव के थे। धार्मिक कार्यों अनुष्ठानों में उनकी अपार श्रद्धा थी। दुनियादारी से उनका कोई विशेष लेना देना नहीं था। अपने में ही मगन गृहस्थी की घड़ी खींचे वाले चले जा रहे थे। दोनों किसी ने ठीक ही कहा कि संकट और अधिक अतिथि के आने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ दामिनी के साथ, जब उसका पति हरिवंश न जाने कैसे बुरे लोगों के संकट में फंस गया और घर गृहस्थी से उसका मन उचट गया। देर रात शराब पीकर घर आना, गाली गलौज तथा मारपीट करना उसका नित्य नियम सा बन गया था। जुए, सट्टे, रेस तथा वैश्यगमन जैसे बुरे कर्मों में वो घुस चुका था। बदौलत उसके पल्ले पड़ गया था। धन कमाने की तीव्र तलाश में हरिवंश की बुद्धि हरेली और उसको अच्छे बुरे का ज्ञान न रहा। घर में जो कुछ भी था सब उसके दुर्जनों की भेंट चढ़ गया। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे अब उसे देखते ही रास्ता बदलने लगे। भुखमरी की हालत में भिखमंगों के समान उनकी स्थिति हो गई। लेकिन दामिनी बेहद सहमी और आस्थावान तथा संस्कारी स्त्री थी। ईश्वर पर उसे अटल विश्वास था। वह जानती थी कि यह सब कर्मों का फल है। दुख के बाद सुख तो एक दिन आना ही है। इस अवस्था को मन के में लिए वह इस भक्ति में लीन रहती और प्रार्थना करती कि उसके दुख शीघ्र दूर हो जाए। समय का चक्र अपनी रफ्तार से चलता रहा।
अचानक एक दिन दोपहर के समय द्वार पर एक हुई दस्तक की आवाज़ सुनकर दामिनी तंग भंग हो गई। अतिथि सत्कार के भयमात से उसकी अंतरात्मा कांप उठी, क्योंकि घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था जो वो अतिथि की सेवा में अर्पित किया जा सकता था। फिर भी संस्कारों की ऐसी प्रबलता थी कि उसका मन अतिथि सत्कार को उद्यत उठा। उसने उठकर द्वार खोला, देखा सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। बड़े बड़े धुंधलाले श्वेत केश, चेहरे को ढके हुए, लहराती दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र का आवरण पहने उसके चेहरे से तेज टपक रहा था। आंखें मानो अमृत की वर्षा सी कर रही थी। उस दिव्य पुरुष को देखकर दामिनी को एकदम अनुभव हुआ कि वह उसे देखती समझ गई और शांति महसूस हुई। उसके बाद अनुभव हुआ और वह उसे देखते ही समझ गई कि अगत वास्तव में कोई पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा है। उसके मन में अतिथि के प्रति गहन श्रद्धा के भाव उमड़ पड़े और वह उसे सम्मान सहित घर के भीतर ले गई। दामिनी ने जब उसे फटे हुए आसन पर बैठाया तो वह मारे लज्जा के जमीन पर घुसी जा रही थी। उधर वह संत पुरुष दामिनी की ओर एकाटक निहारे जा रहा था। घर में जो कुछ भी बचा कुचा था दामिनी ने अतिथि की सेवा में अर्पित कर दिया, पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो तो बस दामिनी को यूं ही निहारे जा रहा था, मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहा हो। जब काफी देर तक दामिनी कुछ न बोली तो उससे कहा, बेटी मुझे पहचाना नहीं क्या? उसका यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोतों सो जागी और अत्यंत सुसकुचाते हुए मृदुल स्वर में बोली, महाराज मेरी दृष्टता को क्षमा करें। जो आप जैसे दिव्य पुरुष मैं पहचान कर भी नहीं पहचान पा रही हूँ। पारिवारिक कष्टों ने तो जैसे ही मुझे सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली है, लेकिन यह निश्चित है कि संकट की इस घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष का ही सहारा है। तभी जैसे दामिनी को कुछ याद आया, वह उस साधु के चरणों में गिरकर बोली उठी, अब मैं आपको पहचान गई हूँ महाराज। स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करने वाले आपने शुभचिंतक को कोई कैसे भूल सकता है? भला वास्तव में वह साधु मंदिर की राह के मध्य में बनी अपनी कुटिया के बाहर वट वृक्ष के नीचे बैठकर साधना किया करता था और मंदिर आने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं से प्रणाम करके स्वयं को कृतज्ञ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। जब पिछले काफी दिनों से उसने उसे मंदिर की ओर आते जाते नहीं देखा तो उसकी कुशल क्षेम जानने के लिए पूछताछ करते हुए उसके घर की ओर निकला। दामिनी अभी अपनी सोचों में ही डूबी हुई थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया। क्या कारण है पुत्री, तू आजकल मंदिर आती जाती दिखाई नहीं पड़ती। तुझे जो भी कष्ट है मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ सहायता कर सकूं। व्यक्ति दुखों के बोझ तले दबा हो, ऐसे में सहानुभूति के तो बोल ही काफी होते हैं। दामिनी भी खुद पर संयम नहीं रख पाई और बिलख कर रोने लगी। तभी वह साधु वत्सल पूर्ण स्वर में बोला, मन छोटा करने से समस्या हल नहीं होगी। सुख दुख तो एक घड़ी के दो पहिए के समान है, इनका आना जाना तो जिंदगी भर लगा ही रहता है। अपना दुख किसी को बता देना मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी ने बोलना शुरू किया, महाराज सर्व सुखों से भरपूर था मेरा घर, कण कण में खुशियों का नित्य होता था। पति भी नेक और ईमानदार थे। सादा जीवन उच्च विचार की आधारशिला पर टिकी थी हमारी गृहस्थी। रुपये पैसे में कोई कमी नहीं थी। सुबह शाम घर में ईश वंदना होती थी, लेकिन अचानक ना जाने किसकी नज़र लग गई। हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति कुछ संगति में फंसकर अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे साया भी साथ छोड़कर जाने को तैयार बैठा है। भिखारियों से भी बदतर स्थिति हो गई है हमारी। दामिनी की करुण अवस्था सुनकर साधु का हृदय हाहाकार उठा और द्रवित स्वर में बोला, उठो बेटी, कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे कष्टों का भी कर्मों से नाता है, लेकिन
तुम चिंता ना करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दुख के बाद ही सुख आता है। दुख सहे बिना सुख की सच्ची अनुभूति हो ही नहीं सकती। तुम माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा जारी रखो। सबका उद्धार करने वाली प्रेम का छलकता सागर है माँ लक्ष्मी। अपने भक्तों पर सदैव उनकी कृपा दृष्टि रहती है। तुम संपूर्ण आस्था के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का वध करना शुरू करो। तुम्हारी साधना अवश्य लंगड़ाएगी। दामिनी एक संस्कारी स्त्री थी। धर्म कर्म में उसकी अगाध आस्था थी। माँ वैभव लक्ष्मी के वध के बात सुनकर उसका चेहरा जैसे दमक उठा। बोली, महाराज, यदि इस व्रत को करने से मेरे परिवार पर आई विपदा लौट टल जा सकती है तो मैं इसे जरूर करूंगी। आप मुझे बताएं, इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है? साधु महाराज दामिनी की भक्ति भावना को देखकर प्रसन्न होकर बोले, बेटी, सारे जगत का कल्याण करने वाली माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि में जन कल्याण तुम्हें बता रहा हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को यह व्रत किया जाता है। सर्वप्रथम जितने शुक्रवार को यह व्रत करना हो उसका संकल्प लेकर माँ वैभव लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करना। स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठ जाना। सामने एक चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर पानी से भरा कलश स्थापित करें जो तांबे का होना चाहिए। कलश को कटोरी से ढक दें और उस कटोरी में कोई भी सर्वभूषण रखें। सोना या चांदी का आभूषण रखें। वह भी पास ना हो तो रुपये का सिक्का भी काम देगा। शुद्ध घी का दीपक तथा अगरबत्ती जलाएं और मन ही मन पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहें। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी प्रिय यंत्र उसे शत शत नमन करें। कटोरी में रखे गहने या रुपए पर हल्दी कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करें। कोई भी मिष्ठान प्रसाद रूप में रखें। संभव ना हो पाए तो गुड़ या शक्कर भी कम काम चल सकता है। फिर श्रद्धा पूर्वक माँ की आरती करके 14 बार प्रेम सहित बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी मेरी मनोकामना पूरी करे। ऐसा संकल्प लेकर सच्ची मन से माँ से विनती करें। प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। दिन में एक बार सात्विक भोजन करें। यदि संभव हो तो उपवास रखें। पूजा में रखा गहना या रुपया लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख लें। या आगे आने वाली शुक्रवारों की पूजा में काम आएगा। कलश में भरा जल तुलसी के पौधे को समर्पित करें तथा अक्षत पक्षियों को आसहारा स्वरूप डालें। ऐसी स्त्रोत्रक विधि से व्रत करने वाले को शीघ्र फल मिलता है। साधु महाराज के मुखरविंद से यह वृत्तांत सुनकर दामिनी पुलकित हो उठी। उनके चरण स्पर्श कर उत्साहित स्वर में बोली, अब लगे हाथ उद्यापन की तिथि भी बता दे महाराज। इसके बिना तो व्रत अधूरा ही रह जाएगा। अवश्य बेटी, कहकर साधु महाराज उद्यापन की विधि बताने लगे। जितने भी शुक्रवार प्राय 11 या 21 व्रत करने का संकल्प लिया हो, लेकिन मन में माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा तथा आस्था बराबर बनी रहनी चाहिए। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो उस दिन शास्त्रोक्त विधि से विद्यापन किया जाता है। अन्य शुक्रवारों के भांति इस दिन भी पूजन करें। प्रसाद के रूप में खीर अवश्य रखें। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करें। उन्हें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। फिर प्रसाद के रूप में खीर वितरित करें। अब माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों का मन ही मन नमन करते हुए कहें, हे माँ, यदि मैंने शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करते हुए वैभव लक्ष्मी व्रत विधि विधान से पूर्ण किया हो तो
मेरी मनोकामना पर यहाँ पर अपनी मनोकामना स्मरण करें, अवश्य पूरी करना। संतानहीनों को संतान देने वाली, दुखियों का दुख हरने वाली, अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर दिलाने वाली माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है। आपने हर वक्त की विपत्तियां हरकर उन्हें सुख दुख प्रदान करना। साधु महाराज से वैभव लक्ष्मी व्रत का श्रोतक ज्ञान प्राप्त करके दामिनी भाव विभोर उठी। उसे अपने भीतर एक अनोखे तथा असीमित आत्मबल का संचार होता महसूस हुआ। उसने भी माँ वैभव लक्ष्मी के किस्मत आते शुक्रवार से शुरू करने का संकल्प लेकर साधु महाराज को आदर सहित विदा किया और मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी का श्रुतिगान करने लगी। 2 दिन बाद ही शुक्रवार आ गया। उससे पहली रात दुखों की मारी दामिनी ठीक से सो भी न सकी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करने से उसकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, यह सोचकर वह मुंह अंधेरे ही उठ बैठी। स्नान दी कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दामिनी ने अपने सम्मुख रखी चौकी पर चावल की छोटी सी ढेर बनाकर उस पर तांबे का कलश रखा। लेकिन जब सर्वाभूषण रखने की बात आई तो धर्म संकट पड़ गई। सारे गहने पति के देवशनों के में भेंट चढ़ चुके थे। विवाहिता स्त्री तो 100 मंगलसूत्र भी उतार कर नहीं रख सकती थी और कोई गहना था ही नहीं। तभी उसे नन्ही पायलों का स्मरण हुआ जो उसने अपनी आने वाली संतान के लिए बनवा कर रखा छोड़ी और पति की निगाहों से उन्हें बचा रखा था। उसने झटपट वह पायलें निकाली और गंगा जल से धोकर उन्हें शुद्ध करके कलश पर रखी, कटोरी में डाल दिया। डिब्बे की ताली में बची सुकुची शक्कर निकालकर उसे प्रसाद के रूप में रखा और विधि विधान से व्रत किया। सर्वप्रथम उसने अपने पति का प्रसाद दिया। आने वाला पूरा सप्ताह बड़ी ही हंसी खुशी से बीता। बात बात पर हल्ला छल्ला उठाने वाला उसका पति अपेक्षाकृत शांत हुआ, संयत रहा। कोई मारपीट तथा कलेश घर में नहीं हुआ। इससे दामिनी ने वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझा और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था और भी बदलती गई। उसी प्रकार श्रोतवक्त विधि विधान से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे कर लिए। इस बीच कई परिवर्तन हुए। उसका पति को संगति छोड़कर सीधी राह पर आ गया। उसका कामकाज भी जमाने लगा। घर में यदि किसी भी चीज की बहुतायत नहीं थी तो कमी भी नहीं रह गई थी। यह सब माँ वैभव लक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था तथा विश्वास का परिणाम था। 21वें शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना था। साधु महाराज के वचन अभी भी मानो दामिनी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बताई विधि के अनुसार दामिनी ने श्रोतक विधि विधान उद्यापन किया और 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद वितरित की। माँ वैभव लक्ष्मी का हर्ष रूप को प्रणाम किया और कहा, आपकी महिमा निराली माँ, आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरी सभी मनोकामना पूर्ण कर दी। मेरा उजड़ा घर भी बस गया। मेरा यह नया जीवन आप ही की देन है माँ। मैं आजीवन आपकी पूजा अर्चना करूंगी और दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराकर वैभव लक्ष्मी के व्रत रखने की प्रेरित करूंगी। तो बोलिए जय माँ वैभव लक्ष्मी। जैसे उसके परिवार को आपने खुशियों से भर दिया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले और कहने वाले और सभी भक्तों को आप माँ वैभव लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय माँ वैभव लक्ष्मी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।